नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। पब्लिक आई न्यूज़ की सीरीज आपका प्रतिनिधि में पंचायत स्तर के सभी मुखिया प्रतिनिधियों से उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की जाती है। आज हमारे साथ हैं गुमला जिला के कामडारा प्रखंड अंतर्गत कोनसा पंचायत के मुखिया प्रेमचंद मुंडा जी। उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में वृद्धा पेंशन, अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना, पौधारोपण, नलकूप का निर्माण, चेक डैम का निर्माण जैसे कई विकास कार्य किए। कोनसा पंचायत के मुखिया प्रेमचंद मुंडा जी से हमारे ब्यूरो प्रवीण कुमार होता की खास बात। स्वागत है आप सभी का हमारे पब्लिक आई न्यूज़ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सीरीज चल रहा है हमारे न्यूज पर आपका प्रतिनिधि। इसके अंतर्गत आज हम लोग आए हुए हैं गुमला के कामडारा प्रखंड के कोनसा पंचायत में और यहाँ के मुखिया हैं प्रेमचंद मुंडा जी। तो आज हम लोग इस सीरीज़ के तहत कोनसा पंचायत के प्रमुख प्रेमचंद मुंडा जी से बातचीत करेंगे। तो स्वागत है प्रेमचंद जी आपका हमारे पब्लिक आई न्यूज़ में। धन्यवाद। मेरा नाम प्रेमचंद मुंडा है और मैं कोनसा पंचायत का मुखिया हुआ। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जोहार नमस्कार है। तो प्रेमचंद जी, जैसे अभी आपका कार्यकाल 2 साल हो चुका है और जनता भी आपसे जानना चाहती है, हम लोग भी जानना चाहेंगे कि आपका ये 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा। आपने कैसे जनता को योजनाओं का लाभ दिया, सरकारी योजनाओं से कैसे उन्हें लाभान्वित किया, इस विषय पे आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ 2 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ पेंशन योजना से। तो बात करते हैं हम वृद्धा पेंशन की, जो हमारे पंचायत में तकरीबन मेरे कार्यकाल में लगभग 450 से 500 लगभग वृद्धा पेंशन का सेंक्शन करवा दिए हैं। और इसके अलावा जो 50 से प्लस जो पेंशन है, जिसमें महिला पुरुष दोनों मिला जुला के कम से कम वो भी 300-400 लगभग में हम उसको पेंशन उसको अभी चल रहा है, मतलब ले भी रहे हैं उसका लाभ। और फिलहाल अभी तुरंत में आया जो मैया सम्मान निधि योजना, उसमें से तकरीबन 900 मैया सम्मान फॉर्म जो भी है उसको मैंने ऑनलाइन किया हुआ है। और बहुत सारा ऐसा दीदी लोग को, बहन लोग को भी पैसा आ भी शुरू हो गया है। और तकरीबन 1 से 150 अभी लगभग फॉर्म ऑनलाइन बाकी रह गया है। आइए एक नज़र डालते हैं मनरेगा पे। और मनरेगा पे जो हमने काम कराया यहाँ पे जो प्लांटेशन की, मतलब आम बागवानी, हमारे पंचायत क्षेत्र में कम से कम 25 से 30 लाभुक को हमने प्लांटेशन आम बागवानी करवा दिए हैं। साथ ही कूप निर्माण के लिए 17 सेंक्शन कराए, जिसमें 9 लगभग पूर्ण है और शेष कार्य चल रहा है अभी। वहीं मनरेगा में हम आगे देखते हैं मेड़बांधी और टिसवी कार्य बृहद पैमाने पर हुआ है। और वहीं पशु शेड, वहीं बकरी और मुर्गी के लिए हमने शेड व्यवस्था कराई है, साथ ही गाय का वितरण कराए हैं। तो मेरे पंचायत में इस योजना माध्यम में लाभुकों को गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, बत्तख इत्यादि का वितरण कराया है। अब चलते हैं 15वें वित्त पर। 15वें वित्त में भी मेरे कार्यकाल में बहुत सारे काम कराए गए हैं, जिसमें हमने जहाँ रास्ते में मैंने कीचड़ होती थी वहाँ पे पीसीसी का निर्माण कराए हैं। इसमें पीसीसी की संख्या मेरे कार्यकाल में 4 योजना जो है वो पूर्ण कर लिया गया है और 1 अभी प्रगति पे है। अब 15वें वित्त से वहीं हमें दूसरी और जो फेवर लोग उसमें से मैंने 3 फेवर लोग का सेंक्शन कराया, जिसमें 2 पूर्ण हो चुकी है और 1 अभी प्रगति पे है। और वहीं पे पिछले 2 साल में मैंने नाली का काम भी कराया है यहाँ पे, और जिसमें 4 पूर्ण हो चुकी है और 1 अभी प्रगति पे है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे ऐसे मैंने कुआं जो जिसमें पानी पीता है एकदम गांव के लोग, उसमें से 4 कुआं आपका क्या बोलते हैं आपका वो मरम्मती करा चुका है उसमें, और उसमें अभी सभी लोग पानी उसमें अच्छा से पानी पी रहे हैं। और 4 ऐसा कुआं है अभी उसको सेंक्शन कराया है और वो भी प्रगति पे है। अभी पिछले 2 साल में मैंने बहुत सारे ऐसे जलमीनार खराब हुए थी, तो उसमें मैंने चिन्हित करा के, मतलब जो पूर्व से खराब पड़ी हुई थी उसमें मैंने मरम्मती का काम किया हूँ और वो अभी दुरुस्त हो गया और उससे पानी भी अभी पब्लिक पी रहे हैं और उसका यूज भी कर रहे हैं।
उसी तरह चापाकल भी हमारे पास तकरीबन 50 से 60 चापाकल अभी बनी है। जो पुराना चापाकल है उसको अभी मैंने दुरुस्त करा दिया है और उसमें भी लाभु लोग अच्छा से उसका यूज कर रहे हैं और लाभु खुश भी हैं। वहीं पे अबू आवास के बारे में मैं बता दूं कि मेरे पंचायत में 125-26 आवास का सैंक्शन किया हुआ है, जिसमें 47 आवास का पैसा जा चुका है लाभु के खाते में और वो प्रगति पे है काम। तो प्रेमचंद जी, जैसे ये सब तो सरकारी योजनाएं हैं, क्या आपने अपनी जनता के लिए अन्य विभागों से तालमेल बैठाकर संपर्क कर उनके हित के लिए कार्य किया है? यदि किया है तो हमारे दर्शक वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सा कार्य यहाँ के लोगों के लिए करवाया है। जी हाँ सर, मैंने पीएचडी विभाग के सहयोग से बहुत सारे ऐसे योजना किए हैं, जिसमें आपका जल मीनार का भी अभी काम बहुत सारा हो गया है, जिसमें प्रत्येक गांव में प्रत्येक आदमी को घर घर नल की योजना व्यवस्था हो गई है। और इसके अलावा मैंने जो कचरा प्रबंधन के भी करवाए हैं। मैंने हर एक गाँव में कम से कम एक कचरा प्रबंधन जो कचरा जमा होती है वो करवा दिए हैं। वहीं पे मैंने लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से मैंने गांव में 2-3 गांव में चेक डैम भी करवा दिए हैं। वहीं पे बहुत सारे किसान इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं पे भू संरक्षण विभाग की ओर से मैंने इस बार तुरात में वर्तमान में मोटा मोटी 20 आदमी को हमने पंप सेट का वितरण कराया है और लघु कृषि उपकरणों का वितरण भी कराया है। तो प्रेमचंद जी, वहीं पे हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में शिक्षा, बाल विकास, महिला कल्याण एवं रोजगार आदि चीज़ों को लेकर के कौन कौन से प्रयास किए जिससे कि आज आपकी पंचायत में जनता लाभान्वित हो रही है, इस विषय पे भी हमें कुछ बताएं। जी बिल्कुल सर, शिक्षा को लेकर मैं हमेशा जागरूक रहता हूँ। मेरे पंचायत में जितना भी विद्यालय आता है मैं उस सभी स्कूलों में निरीक्षण करता हूँ। जो भी कमी दिखती है उसको मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ। पठन और मध्याह्न भोजन आदि पर हमेशा मेरी नज़र रहती है। जहाँ तक बाल विकास की बात है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर मैंने व्यक्तिगत से इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। तो मैं बताते चलूँ, कभी कभी आंगनबाड़ी जाता हूँ तो उनको जो पोषाहार दिया जाता है मैं भी चखता हूँ। रहा सवाल महिला सशक्तिकरण आदि को लेकर, तो बहुत सारे NGO हैं, JSLPS है, महिला मंडल है, उद्योगनी है और प्रधान जो भी है काम कर रही है। उनके कार्यों पर मेरी हमेशा नज़र रहती है। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो नियमित संगठन से मिलकर मेरे द्वारा बहुत काम करवाए गए हैं, जैसे लाह लगवाए हैं, फिर बहुत सारे मुर्गी का वैक्सीन दिलवाना, फिर बकरी सब का जो भी उसका वैक्सीन दिलवाना, जैसे PPR वगैरह इत्यादि का मैंने टाइम से उन लोग का जो मैं सहयोग करता रहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रेमचंद जी कि आप अपने योजनागत कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। तो अभी तो आपका कार्यकाल का लगभग आधा समय भी नहीं बीता है, अभी 3 साल बचा हुआ है। तो ऐसे में भविष्य के लिए आप आगे क्या योजना बना के रखें, इस विषय पे भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि जो कार्य अभी तक मैं किया हूँ उसे संतुष्ट नहीं हूँ, इसे और तेजी से करना चाहता हूँ। और जहाँ तक विकास की बात है, ये तो निरंतर क्रम में चलता रहेगा। मेरे करने वर्ष से पूर्ण नहीं होगा, आगे भी लोग आते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन मेरी यही इच्छा है कि मेरे कार्यकाल में भविष्य में पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक मैं लाभ पहुँचाना, यही मेरी इच्छा है। तो प्रेमचंद जी, जैसा कि आपकी योजनाएं भी बहुत अच्छी हैं और अभी तक आपने इस कार्यकाल में जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, और अभी वर्तमान सरकार से आपका तालमेल भी आप लोगों का अच्छा चल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाला है और झारखंड को किसका सरकार मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिसका भी सरकार मिले और जो भी सरकार आए उससे आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं, इस विषय पे हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी हाँ सर, बिल्कुल। वर्तमान सरकार से हम लोग का बहुत अच्छा तालमेल रहा। हम लोग सारी योजनाओं को धरातल पर भी लिख लाए और अन्य विभागों से सहयोग भी लिए। लेकिन चुनाव के बाद किसकी सरकार आएगी ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी सरकार आए उससे हम लोगों को कोई विशेष अपेक्षा रहेगी कि सरकार जन कल्याणकारी योजना लाए और पंचायत का हर व्यक्ति को लाभ पहुँचाएँ। और विशेष तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम मुख्य लोगों के लिए दिनहीन हालात में भी सरकार थोड़ा ध्यान करे, जिससे कि हमें भी आत्मसंतुष्टि हो। और विशेष क्या कहें,
बस यही सब अपेक्षाएं हैं आने वाली सरकार से। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, अपने कार्यकाल में अपने संघर्षों को बताया और जो आपने लोगों तक लाभ पहुंचाया उसे भी आप लोगों ने हमारे दर्शकों को बताया। आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको क्षमता प्रदान करे जिससे कि आप बढ़ चढ़ कर लोगों का और सेवा कर सकें। पुनः धन्यवाद। जी आप लोगों को भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद कि हम लोगों की आवृत्ति अब जनता के सामने ला रहे हैं। और पुनः धन्यवाद। सभी दर्शकों को जोहार और नमस्कार। धन्यवाद।